हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको ट्रिफलिंग एक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। तुच्छ अपहानि वाले कार्य। देखो, ये हम आईपीसी में भी पढ़ते थे, ये हम बीएनएस में भी पढ़ते हैं। यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी है, 2 नंबर का मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, और तो और यहाँ पे हमारा इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, यहाँ पे मैं जो बात कर रही हूँ, बीएनएस का सेक्शन है 33, आईपीसी का सेक्शन है 95। दोनों ही सिमिलर है, कोई मेजर चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है, तुच्छ अपहानि वाले कार्य। ध्यान से समझना, इस लेक्चर के बाद आपके ये सेक्शन एकदम क्लियर हो जाएंगे। चाहे प्री का क्वेश्चन आए, चाहे मेंस का क्वेश्चन आए, चाहे इंटरव्यू का क्वेश्चन आए, आप अपना आंसर एकदम इजीली दे सकते हो। लेकिन शर्त यही है कि लेक्चर में एंड तक बने रहना है। देखो क्या कहता है, तुच्छ अपहानि वाले कार्य। तुच्छ अपहानि वाले कार्य, देखो इनको अपने बोलते हैं ट्रिफलिंग एक्ट। ट्रिफलिंग एक्ट, देखो ये ट्रिफलिंग एक्ट या तुच्छ कार्य कौन से होते हैं। अब आप एक चीज समझो, तुच्छ कार्य का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जिसको करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता। दूसरा, ऐसा कोई काम जिससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता, कोई ऐसे बड़ा नुकसान, बड़ी इंजरी नहीं होती। और तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि ऐसा कार्य जिसमें कोई प्रूडेंट पर्सन, समझदार व्यक्ति उसके लिए कोई केस नहीं करता। क्या कहा कि तुच्छ कार्य कौन से होते हैं, ऐसे कार्य जो विदाउट मैलिशियस इंटेंशन के, बिना आपराधिक इंटेंशन के किए जाते हैं। दूसरा, जिसमें कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। तीसरा, ऐसे कार्य जिसमें कोई समझदार व्यक्ति उसके लिए कोई शिकायत ही नहीं करेगा, उसे हम क्या कहते हैं, तुच्छ कार्य कहते हैं, ट्रिफलिंग एक्ट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति का कान खींचा। एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति का कान खींचा मजाक मस्ती में। तो कान खींचने से कोई ऐसी इंजरी थोड़ी हुई। नॉर्मल अगर अपना कोई मजाक में कान खींच रहा है तो उससे कोई इंजरी थोड़ी होती है, कोई वास्तविक नुकसान थोड़ी होता है। तो ये चला जाता है ट्रिफलिंग एक्ट में। या एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम का व्यक्ति का क्या नाक खींचा मजाक मस्ती में, तो ये क्या है, ट्रिफलिंग एक्ट है। कई बार हम भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं, हमें धक्का लग जाता है, तो धक्का देने वाले का ऐसा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, गलती से लग गया। भीड़ भाड़ में ये चीजें संभाव्य है, हो सकती है, तो यहाँ पे वो ट्रिफलिंग एक्ट है। लेकिन अब देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक भीड़ का एग्जाम्पल दिया। अब देखो, भीड़ में एक मामूली तरीके से, नॉर्मल तरीके से बॉडी पे धक्का लगना ट्रिफलिंग एक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर यही भीड़ में कोई व्यक्ति इंटेंशनली हमारी बॉडी को टच करता है तो फिर वो ट्रिफलिंग एक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका इंटेंशन देखा जाएगा। अब इसके अलावा देखो, बात करते हैं कि एक्स नाम के व्यक्ति ने वाई नाम के व्यक्ति की 2 रुपए की पेंसिल चोरी कर ली। अब 2 रुपए की पेंसिल चोरी करने के लिए क्या एक समझदार व्यक्ति कोई केस करेगा, कोई वाद दाखिल करेगा, एफआईआर करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगा। तो उसे अपने किस में काउंट करेंगे, ट्रिफलिंग एक्ट में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम ट्रिफलिंग एक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सेक्शन 33 या फिर आईपीसी का 95 हमें ये कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है, कोई बात अपराध नहीं है जो तुच्छ प्रकृति की है, जो तुच्छ प्रकृति की है, या जिसमें कोई समझदार व्यक्ति इसके लिए कोई शिकायत न करेगा, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, ट्रिफलिंग एक्ट कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे इस सेक्शन से रिलेटेड हमारी एक लैटिन मैगजीन आती है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि ये लैटिन मैगजीन कौन से सेक्शन से संबंधित है, या फिर इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछी जा सकती है। और तो अगर मेंस का 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आए तब भी आपको ये बताना है। क्या है, ध्यान से सुनो, डी मिनिमिस
अब कहीं जगह पर मिनिमस है, कहीं मिनिमस है, बस हमें इसका मतलब समझना है। छोटी मोटी एरर से कोई ऐसे बड़े एक्ट नहीं होते। डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, इसका मतलब क्या है? लिखो विधि। दो वर्ड हम पढ़ते हैं, या तो विधि भी आ सकता है या फिर कानून शब्द भी आ सकता है। विधि या कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, विधि या कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। चाहे तो ये लाइन भी आ सकती है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, या फिर कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता, इस तरीके से भी आ सकता है। तो डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो काम हमने ना तो इंटेंशनली किया है, अगर इंटेंशनली किया भी है तो उससे कोई वास्तविक नुकसान कार्य नहीं होता। अब इसका एक केस है, नोट करो, वेदा वर्सेस यूसुफ खान, वेदा वर्सेस यूसुफ खान। अब इस अगर हमारा मेंस का क्वेश्चन आए तो सिर्फ बेरेक की 2 लाइनों से तो पार पड़ने नहीं वाली, कुछ इसेंशियल चीजें, कुछ केस लॉज, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। तो केस नोट करो, वेदा वर्सेस यूसुफ खान। लिखो, इस वाद में कहा कि छोटी मोटी असुविधा, इस वाद में कहा कि छोटी मोटी असुविधा अपराध नहीं है, छोटी मोटी असुविधा अपराध नहीं है, छोटी मोटी असुविधा अपराध नहीं है। पहला केस। दूसरा केस नोट करो, एम्परर वर्सेस नंदलाल, एम्परर वर्सेस नंदलाल, एम्परर वर्सेस नंदलाल। इस वाद में कहा ट्रिफलिंग एक्ट पनिशेबल नहीं है। इस केस में लिखो, कहा कि ट्रिफलिंग एक्ट या तुच्छ कार्य दंडनीय नहीं है, तुच्छ कार्य दंडनीय नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा एक टॉपिक है जो कि हमारे तीनों स्टेजेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें बताया जाता है कि ट्रिफलिंग जो एक्ट होते हैं वो पनिशेबल नहीं होते। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए, ये एग्जांपल्स भी आपको केस में लिखने, क्वेश्चन में लिखने हैं। केस लॉज मैंने बताए हैं, ये भी आपको लिखने हैं। जो मैंने लेटिन मैगजीन बताई है वो भी यहाँ पर लिखनी है। तो ये चीजें जो है आपको अपने मेंस, अपने नोट्स में भी ऐड करनी है, मेंस के आंसर राइटिंग में भी ये चीजें आप लिख सकते हो। इसी के साथ अगर आपको BNS और अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो अपनी 399 की यूट्यूब पे एक मेंबरशिप चल रही है। इस 399 मेंबरशिप में हम 20 प्लस सब्जेक्ट करने वाले हैं, जिसमें एक पॉक्सो हमारा खत्म हो चुका है, DV चल रहा है, BNS के रोज मंडे टू फ्राइडे लेक्चर आ रहे हैं। तो 399 की मेंबरशिप है, यूट्यूब पे ज्वाइन करके आप डेली क्लासेस प्लस इनके जो भी हम पढ़ते हैं उनके नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन कर लो। इसी के साथ यूट्यूब पे 59 की मेंबरशिप चल रही है। अगर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना है तो वहां पे वो कंप्लीट पढ़ा दिया गया है, प्लस वहां पर CPC भी चल रहा है, MCQs के लेक्चर भी वहां पर है। तो अगर आपको ओनली MCQs, CPC या BSA करना है तो आप 59 की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दो, फटाफट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।